हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नो फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो है मुस्लिम तलाक से जुड़ा हुआ। मुस्लिम तलाक की बहुत सारी तरीकों को मैं अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाकुल तफवीज, तलाकुल मुबारक, इन सारे फॉर्मेट, इनके प्रोसीजर, उनके प्रैक्टिस को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूं। एक अभी लेटेस्ट रूलिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट की आई है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत डिटेल में शरई अदालतों के कॉन्सेप्ट और उनकी वैलिडिटी और उनके दिए हुए फतवे और फरमानों के ऊपर अपनी जजमेंट पास की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है, यानी कि जो कुरान और सुन्ना के अंदर जो प्रोसेस तलाक देने का, तलाक लेने का डिफाइन है, हम उसको एज इट इज फॉलो करते हैं कोर्ट के अंदर भी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को जुबानी तौर पर या लिखकर तलाक देता है तो वो एक मान्य तलाक है, ये कोर्ट मानती है। इसके अलावा एक पत्नी अगर अपने पति से खुला लेना चाहती है तो उसका भी एक प्रोसीजर डिफाइन है, जो कि एक वैलिड प्रोसीजर है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ जो एक दूसरे से तलाक लेना या खुला लेना चाहते हैं, वो कोर्ट का रुख ना करके, कोर्ट की तरफ ना जाके, वो शरई अदालतों की तरफ जाते हैं। सपोज कोई पत्नी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है, उसने दारुल कज़ा या अमारत शरिया, जिनको शरई अदालतें भी कहा जाता है, या किसी मुफ्ती के पास जाके उसने अपनी गुहार लगाई कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ये इश्यूज हैं और उनके बेसिस पर मुझे तलाक दिलवाई जाए, मुझे खुला दिलवाया जाए। ये कोर्ट्स क्या करती हैं, ये शरई अदालतें क्या करती हैं कि उस पत्नी से एक एप्लीकेशन ले लेती हैं और उस एप्लीकेशन के बेस पे हस्बैंड को एक नोटिस इशू करते हैं। उसमें ये उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप शरई अदालत में इतने बजे हाजिर हो, आपकी पत्नी ने आपसे खुला की मांग की है। अगर वो हस्बैंड आता है तो उससे भी एक जवाब तलब किया जाता है और फिर दोनों की परेशानियों को सुन के हस्बैंड से कहा जाता है कि तुम इसको तलाक प्रोनाउंस कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे सिचुएशन में अगर हस्बैंड तलाक नहीं देता है तो कभी कभी काजी जो होते हैं वो खुद भी खुला का फरमान जारी कर देते हैं और एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज पर शरिया लॉ, ये एक वैलिड तलाक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सरकार की, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये कहना है कि तलाक लेने देने का जो प्रोसीजर है वो तो वैलिड है, लेकिन शरई अदालत अगर कोई भी फरमान जारी करती है तो उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। यानी कि ना तो वो कोर्ट के अंदर मान्य है, ना ही उसको कोर्ट में किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर रीड किया जा सकता है। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक लेना देना चाहते हैं तो उसके जो प्रोसीजर है वो कुछ और है। हस्बैंड को तलाक लेनी है तो वो अपनी बीवी को लिखत में तलाक देगा, उसके बाद फैमिली कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करेगा जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस की गुहार लगाई जाएगी। अगर वाइफ को तलाक चाहिए तो वो अपने हस्बैंड को एक लीगल नोटिस खुला का भेजेगी और उसके बेसिस पर सेक्शन 7D ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करेगी कि एज पर पर्सनल लॉ उसकी जो खुला है उसको डिक्लेयर किया जाए। ये प्रोसीजर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए डिफाइन है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ अगर इंडिविजुअल लेवल पर, अगर अपोजिट पार्टी अग्री नहीं करती है, यानी कि हस्बैंड तलाक चाहता है, बीवी नहीं चाहती, या बीवी तलाक चाहती है, हस्बैंड नहीं चाहता, तो ऐसे सिचुएशन में जो शरई अदालतें हैं वो उनके फरमान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वैलिड नहीं मानती है, बल्कि आप, तो इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है। शरई अदालतों में जब पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही होती हैं तो वहां के किसी ऑर्डर की वैलिडिटी कोर्ट नहीं मानती है। अब आपसी रजामंदी से कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, वो वैलिड है। यानी कि खुलाकार कोई डॉक्यूमेंट या तलाकुल मुबारक का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपसी रजामंदी से बन रहा है और वो आपने किसी भी एडवोकेट के जरिए डीड बनवा ली है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट। आई होप मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, इस वीडियो में भी वो अनआंसर्ड है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।